जय हिंद दोस्तों। जीके की अपनी सीरीज में जीके अपन पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। तो जीके की अपनी सीरीज में आज का अपना टॉपिक होने वाला है वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो, अपने टाइगर रिजर्व पढ़ा, अपने नेशनल पार्क पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े, भारत की झीलें पढ़ी, रामसर साइटें पढ़ी। तो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से रिलेट करता ही ये टॉपिक भी है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, कुछ विशेष प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए, कुछ ऐसा एरिया जो जहाँ पे बहुत सारे जीव, प्लांट, एनिमल्स ये सब हैं, तो उन एरिया के प्रोटेक्शन के लिए उन क्षेत्रों को बनाया जाता है वन्य जीव अभयारण्य। स्टेट गवर्नमेंट इसकी घोषणा कर सकती है और वन्य जीव बोर्ड की परमिशन लेकर ही कर सकती है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, को क्या है, कहाँ है, कैसा है। चलो, वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क के समान ही है। जैसे नेशनल पार्क भी सब चीजों की प्रोटेक्शन करता है, प्लांट, एनिमल, जानवर, पेड़ पौधे, इन सब की, जस्ट लाइक दैट वन्य जीव अभयारण्य भी वैसे ही। ठीक है, किसी एक प्रजाति का संरक्षण करता है उस एरिया को भी। जैसे अपन अपन ने टाइगर रिजर्व पढ़ा, टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए टाइगर एक्ट आया, उससे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति के संरक्षण के लिए भी वन्य जीव अभयारण्य बनाया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल है जो अभी अगर अपन आगे पढ़ेंगे, घड़ियाल के संरक्षण के लिए चंबल को राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया था। तो चंबल नदी में घड़ियाल है ना, मगरमच्छ के जैसा होता है, उसके संरक्षण के लिए किसी एक जानवर के लिए बनाया जा सकता है, मतलब। और बहुत सारे जो एक ही जगह पर है उसको बनाया जा सकता है। जैसे देखो, प्रजातियों का संरक्षण है, घोषणा राज्य सरकार कर सकती है ऐसे क्षेत्र को जहां पर्याप्त जैविकीय, भू आकृतिक, जीव जंतु, वनस्पति की अधिकता हो। मतलब वहां पे नेचुरली ये चीजें हमेशा ज्यादा हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को घोषित कर सकती है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात और जानते हैं। किसी वन्य भूमि को नेशनल पार्क या अभयारण्य घोषित करने के लिए, कोई भी वन्य भूमि है उसको नेशनल पार्क या अभयारण्य घोषित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पहले वन्य जीव बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यदि उस क्षेत्र में कोई दलदली क्षेत्र है, जलीय भूमि भी शामिल है, उसमें जलीय जीव भी शामिल है, उस क्षेत्र में जलीय भूमि शामिल हो, जलीय जीव भी शामिल हो, तो जलीय जीव बोर्ड, ये मैंने जीव पूरा नहीं लिखा, जलीय जीव बोर्ड की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट गुजरात में है। कच्छ का रण बोलते हैं ना, गुजरात में है। ये रामसर साइट भी है। देखो, रामसर साइट हो चुकी है अपना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक है, वो तभी समझ में आएंगे, ध्यान में रहेंगे जब पहले वाला याद रहेगा। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट गुजरात में है। अभी देखो, मैंने 2 मिनट पहले बताया था राष्ट्रीय चंबल जीव अभयारण्य। चंबल में कौन सा जीव है? घड़ियाल। इसके संरक्षण के लिए इसको 1978 में अभयारण्य बना दिया गया था। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन, डॉल्फिन है ना, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। और गंगा डॉल्फिन दिवस भी बनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, और ये ऐसे बोला जाता है कि ये इसकी आंखें नहीं होती, ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुनकर ही अपना शिकार करती है, अपना खाना खाती है। ताजा पानी में रहती है ऐसी मछली है ये डॉल्फिन। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि के अकॉर्डिंग, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो देखो यार, बहुत सारे अभ्यारण्य हैं भारत में, सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कुछ इम्पोर्टेंट कौन से हैं? पहली बात तो जो नेशनल पार्क भी है, जो टाइगर रिजर्व भी है, वो वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अंदर कोई झील भी इंक्लूड है या फिर आमर साइड इंक्लूड है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अपन सारे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे फिर। तो कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना, उनको पढ़ेंगे अपन, उनको जानेंगे। देखो यार, एसएससी फैक्ट पे बात करता है, कॉन्सेप्ट किसी को पूरा नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन देता है, हिंट देता है। तो फैक्ट जानने हैं तो फैक्ट को याद करना ही पड़ेगा।
कॉन्सेप्ट आप सीख के समझ सकते हो, लेकिन फैक्ट है ना, भूलोगे भी। अभी पढ़ लिया फिर वापस भी भूल सकते हो, तो इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके ये फैक्ट याद रहेंगे एग्जाम तक। तो चलो जानते हैं। राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सबसे पहले बात करते हैं अपन, झारखंड में है पलामू, ये इसको बेतला भी बोलते हैं, बेतला अभ्यारण्य। अब पहली बात तो ये अभ्यारण्य भी है, दूसरी बात ये नेशनल पार्क भी है, तीसरी बात ये टाइगर रिजर्व भी है। तो आप भूलो मत कि यार ये पलामू तो अभ्यारण्य भी कैसे हो गया, ये नेशनल पार्क भी कैसे हो गया, ये टाइगर रिजर्व भी कैसे होगा, तो ये है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी झारखंड में है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी झारखंड में है। एक छोटी सी बात और, आपने छोटा नागपुर का पठार ज्योग्राफी में जब अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार नाम सुना ही होगा सबने, इतना तो पढ़ा ही होगा। तो उसके दो भाग है, एक तो दंडकारण्य का पठार और एक हजारीबाग का पठार, है ना। तो उस वो जो हजारीबाग का पठार है ना, वहीं पर स्थित है ये अभ्यारण्य, जो झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है केमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो ये कहाँ है, ये बिहार में है, केमूर। नल सरोवर वेरी इंपॉर्टेंट है, नल सरोवर, ये शायद रामसर साइट भी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताओ कमेंट करके, है क्या रामसर साइट, किसी ने रामसर साइट वाला वीडियो देखा हो तो। नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये रामसर साइट भी है, ये कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। नेक्स्ट है भद्रा, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कर्नाटक में है। बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फैक्ट फैक्ट याद करने, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, तो आप देख लो और सुनो ध्यान से वीडियो को, और याद रखो बस, इन चीजों को रिवाइज करते रहो टाइम टाइम पे। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तेलंगाना में है। काबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी तेलंगाना में है। घना पक्षी विहार वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी है, भूलना नहीं है, टाइगर रिजर्व वाला में मैंने पढ़ाया था। अब है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, देखो भाई, कुंभलगढ़ ये राजस्थान में है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट दीवार, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार, शायद 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसकी, कुंभलगढ़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ का किला है, कहाँ पर, राजस्थान में, उसके अंदर ये दीवार है। तो थोड़ा सा इसमें ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है तनसा, सॉरी, तनसा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, पंजाब में। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्का अभ्यारण्य। अब पता है चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। ये रामसर साइट भी है, ये भी पता है। ये कौन सी झील का उदाहरण है, लेगुन झील का उदाहरण है, जो समुद्र के पास बनी है, ठीक है। झील पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट है सिमलीपाल ने वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, उड़ीसा में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, वेदांत वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। मधुमले अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम में, मिजोरम में है डम्फा अभ्यारण्य, ये टाइगर रिजर्व भी है, और कॉन्सिडेंस ऐसा है कि यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में आज भी ये उस लिस्ट में शामिल है, जो भारत में 57 टाइगर रिजर्व है ना, उसमें शामिल ये भी है। डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है, मिजोरम में है, ये अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट है पेरियार, तो पेरियार, पेरियार नदी आपको पता है कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट है परावीकुलम नेशनल पार्क, सॉरी परावीकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट वाला सुल्तानपुर झील,
पहली बात तो ये झील भी है, दूसरी बात ये रामसर साइट भी है, तीसरी बात ये नेशनल पार्क भी है, चौथी बात ये वन्य जीव अभयारण्य भी है। कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा का सबसे बड़ा है और हरियाणा में एकमात्र ये है वैसे अभयारण्य तो। नोगर वोइलेम ये कहाँ, वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? मेघालय में। इतनी बात आपको समझ में आई? चलो इसका एक पार्ट और है, अपन उसको देखते हैं। अब अभयारण्य तो अपन ने पढ़े, लेकिन कुछ ऐसे अभयारण्य भी बना रखे हैं जो किसी पर्टिकुलर जीव के संरक्षण के लिए बना रखे हैं। वो कौन कौन से हैं, चलो उनके बारे में जानते हैं। कुछ विशिष्ट जीवों से संबंधित अभयारण्य जो खाली उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं कि यार इनकी प्रजाति विलुप्त नहीं हो जाए, इनको बचाओ। ठीक है, तो चलो उनके बारे में जानते हैं। कच्छ का रण, अभी अपन ने पढ़ा था, जो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, वो जंगली गधे के लिए फेमस है। कहाँ है? गुजरात में। काजीरंगा असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। जलदापरा ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन ज्यादा फेमस काजीरंगा वाला है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस। ठीक है, राइनो बोलते हैं गैंडा को ना। और गिर, ये भी कहाँ है? गुजरात में। एशियाई शेर, जो बब्बर शेर बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी मूछों वाला, उसके लिए फेमस कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। गिर वन्य जीव अभयारण्य है, जो कहाँ है? गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए। वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, सफेद टाइगर के लिए, सफेद बाघ के लिए ये फेमस है। केवलादेव नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट भी है, चिल्का झील के बाद बनी भारत की दूसरी रामसर साइट है। कहाँ है? राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, याद रखेंगे भैया। अब आते देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ लिया वन्य जीवों की प्रोटेक्शन के लिए। अब अपन कुछ पक्षी अभयारण्य पढ़ेंगे जो खासकर पक्षियों के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो चलो बर्ड सेंचुरी में सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य है, जो कहाँ है? यूपी में है। अब ये सुर सरोवर रामसर साइट भी है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। क्या है? रामसर साइट भी है। ठीक है, एक है गना पक्षी विहार, अभी पढ़ के आए हैं अपन। गना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में। ठीक है, ऊपर पढ़ के आए हैं। सुल्तानपुर, ये भी पढ़ के आए हैं, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। कहाँ है? हरियाणा में। और ये वन्य जीव अभयारण्य भी है, नेशनल पार्क भी है, पक्षी विहार भी है, हरियाणा में है। और ये रामसर साइट भी है। ठीक है, चिल्का झील भी अपन पढ़ के आए हैं, उड़ीसा में है, रामसर साइट भी है, झील भी है और पक्षी अभयारण्य भी है। ओलिवे रिडले टर्टल, ओलिवे रिडले कछुए की प्रजाति के लिए फेमस है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील विहार, वेम्बनाड पक्षी विहार। ठीक है, कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है। दूसरी ये रामसर साइट भी है, यहाँ पर नौका दौड़ होती है, नेहरू ट्रॉफी भी यहीं दी जाती है। वेम्बनाड झील, रामसर साइट, केरल, पक्षी विहार, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं। देखो भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी अपन ने कर लिया। देखो, सॉरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड्स सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायो स्पेयर रिजर्व। और क्या पढ़ लिया बताओ जरा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी भी पढ़ी है, टाइगर रिजर्व भी पढ़ लिए, नेशनल पार्क भी पढ़ लिए, बायोस्फीयर रिजर्व भी पढ़ ले, रामसर साइट, रामसर साइट। और एक पढ़ लिया अपन ने, लेक, झीलें। अब देखो यार, ये सारे टॉपिक लगभग आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं है, रामसर साइट और झीलें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये आपस में इंटरलिंक है, तो आपको इनको लिंक करके पढ़ें, क्योंकि
कुछ झील भी ऐसी हैं जो रामसर साइट भी है, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ऐसे आपस में इंटरलिंक है। तो इनको आप रिलेट करके पढ़ेंगे, एक साथ फिर से पढ़ेंगे इसको। अब की बार संडे आएगा ना उसको, कि पूरी चीजों को एक साथ पूरा रिवीजन और फिर से, ठीक है। अब कल से अपन नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या होने वाला है ये सरप्राइज है, कल ही पता लगेगा कि क्या होने वाला। अब आज का प्लान सुन लो भैया, आज क्या करना है। तो वही अपना है 4 सेट टेक्स्ट बुक मैथ के और प्रीवियस ईयर और 2020 से 24 तक के, और CGL और CHSL इनके लगाने, तो लगा लेना। और रिवीजन जरूर करना, ले उनको आपको एनालिसिस जरूर करना, सॉरी। फिर मैथ में और क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है 20 मिनट से ज़्यादा। फिर इंग्लिश में क्या करना है, रीडिंग करनी है 1 घंटा से प्लस। फिर वो कैब याद करनी है रूट वर्ड से। उसके बाद एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम का प्लस इसकी वो कैब, ठीक है। और प्लस इसकी समरी भी बढ़ाते हैं, समरी भी, ठीक है। ये भी करनी है। जीके का बताइए दिया, मैथ इंग्लिश हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।